here you have got who will provide labor, that is labors are provided by landless families, right? Those families which don't have better piece of land, clear? And means these families provide labor and they works in seasonal way, right? Means when season comes, then your labors are provided, and in this manner we get landless farmers from landless families, clear? From scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes people, they used to do this work of labor, clear? And then when labor is provided, first requirement was land and then second requirement is labor. Then the capital needed for farming, फार्मिंग के लिए कैपिटल चाहिए, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल आपके पास होना चाहिए, राइट? और उसके बाद कैश इन हैंड होना चाहिए, राइट? तो ये फिक्स्ड कैपिटल आपके पास लैंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर आपके पास टूल्स है, मशीन्स है, ठीक, एंड सो मेनी थिंग्स, राइट? और उसके साथ साथ आपके पास और क्या होना चाहिए? वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, जो कि जरूरी है, क्लियर? सो दिस वर्किंग कैपिटल इज मस्ट फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, क्लियर? तो ये जो हमारा क्या कहते हैं, फार्मिंग के लिए जो कैपिटल की बात आती है, तो ये इसका अरेंजमेंट हर कोई नहीं कर पाता है। जो रिच पीपल्स है वो इजीली अरेंज कर लेते हैं, एंड द पुअर पीपल्स ऑफ स्मॉल लैंड दे आर waiting somebody help. Sometime government starts welfare programs, in that welfare programs they get all these facilities, right? Then you have got, after arrangement of capital we need sale of surplus farm products, ठीक है? जो हमारा फार्म प्रोडक्ट है उसको सेल करना है। तो वही मैं समझा रहा था कि सपोज कर लो आपके 1 हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड में यू हैव प्रोड्यूस 20 क्विंटल व्हीट, क्लियर? और आपके घर में 10 पीपल्स हैं एंड यू हैव एक्सपेंस ऑफ 10 क्विंटल इन अ ईयर, देन स्टिल 10 क्विंटल इज लेफ्ट। अगर 1 क्विंटल आपने 1800 के रेट से सेल किया तो व्हाट विल हैपन, 18,000 का आपका ये व्हीट सेल हुआ, क्लियर? और ये जो है क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है अप्रॉक्स अगर 8,000 आप एक्सपेंसेस में निकाल दें तो 10,000 रुपीज़ आप अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। दिस इज़ योर सरप्लस इनकम। और ये 10,000 रुपीज़ नेक्स्ट जब आपका जो है क्रॉप सीजन आएगा उस समय आप फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल इनपुट्स ले सकते हैं, कोई आप पंपिंग सेट लगवा सकते हैं, या कोई आप जो है और कोई एग्रीकल्चरल आइटम परचेस कर सकते हैं, क्योंकि व्हीट के अलावा आप राइस भी तो ग्रो करते हैं, उसके अलावा और भी ज़्यादा क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं, उसमें भी सरप्लस इनकम होगा। ऐसे ले दे करके आपका अच्छा खासा इनकम होता है। तो ये हमारे सेल जो है सरप्लस इनकम को हम सेल करके बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, एंड बैंक गिव अस अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, एंड दैट इंटरेस्ट एड्स टू आवर प्रिंसिपल, क्लियर? सो इन दिस वे वी गेट प्रॉफिट फ्रॉम सरप्लस इनकम। इस सरप्लस इनकम से आप जो है कुछ भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। घर में कोई जैसे आपका रिलीजियस प्रोग्राम है या कोई मैरिज सेरेमनी है उसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। यू कैन परचेज ज्वेलरीज, है कि नहीं? सो इन दिस मैनर यू आर गेटिंग दैट। तो ये सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट से हमें काफ़ी कुछ फ़ायदा है, क्लियर? देन जैसे आपके और बहुत सारे हमारे जो बड़े जो रिच फार्मर्स हैं वो कहाँ से आपका जो है क्या कहते हैं कैपिटल अरेंज करते हैं अगर पूछा जाए तो जैसे तेजपाल सिंह बहुत रिच फार्मर है तो उसका ऑलरेडी सेविंग अकाउंट है, तो उसी से अपनी पूंजी बना लेगा, है कि नहीं? और उसको तो किसी को लोन भी मांग रहा है तो उसको लोन भी दे देगा हायर इंटरेस्ट पे, क्योंकि उसके पास ज़्यादा सरप्लस इनकम है, ही हैज़ मोर कैपिटल, क्लियर? इसी तरीके से हम जो है वो ज़्यादा सरप्लस इनकम उसका है और वो सेल कर लेता है। अब बारी आती है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की, क्लियर? हमारी जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में हमारा आता है डेयरी फार्मिंग, क्लियर? जो हमारे विलेज में सीजनल वर्कर्स हैं they perform dairy farming, means they used to rear cattle, clear? Feed them healthy diet, and finally they get milk,
and this milk is sold in market at good price. Clear? And they also makes butter, cheese and many other milk products. In this manner dairy farming becomes fruitful. It is non-farming activities because you are not going to do this work in agricultural field, है ना. अभी तक आपने फार्मिंग एक्टिविटी पढ़ा, अब ये बारी है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की. ठीक है, तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में डेयरी हो गया, है कि नहीं, जिसमें आप जो है कैटल रियर करके सारी चीज़ें अरेंज कर सकते हैं, घर के सारे एक्सपेंसेस बियर कर सकते हैं, आपके पास एक सरप्लस इनकम आ जाता है, एंड दैट इनकम इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ नीड. क्लियर? सो सेकेंड वन इज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. In Palampur there are many farmers, they had started small scale manufacturing. They are making candles, they were making matchsticks, they started making other things, handicraft items, they start making pottery items. Clear? तो ये small scale manufacturing becomes possible. Clear? In village Palampur, and they used to sell all these items in Shahpur and Raiganj because they were well connected with Pakka road. Clear? Means transportation facilities were available and they used to sell all these products in the market, so their small scale manufacturing becomes fruitful. This is non farming because you are not going to do this activity in your field. Clear? And second one is shopkeepers in Palampur. Clear? And many farmers who have less land holdings, they have shops, they have established shops. Some were selling tea shops, some has grocery shops, right, and some has kirana merchant shop in villages. Clear? So all these people, they used to supply commodities to the villagers if required. Clear? तो गांव में भी जो है क्या कहते हैं, लोग परचेस करते हैं क्योंकि उनको भी ज़रूरत पड़ती है. क्लियर? Right? And this gives us, you can say good facility, you are giving service here. ठीक है, and you are also giving goods them obviously at proper rate. So shopkeepers in Palampur, they are performing non-farming activities and they are earning, adding to their income. Clear? So it becomes, shopkeepers now they were doing better job. Clear? Now then last portion, non-farming activities, transport. Clear? So transport activity, it is means many people, they have large farming, means they have taken loan from Grameen Bank, nearby banks, and they purchased transport, means various things. There were some people, they had purchased buffalo. Clear? And he used to get its milk and sold in market, and after that he used his buffalo in a bullock cart. Clear? And he had to transport jaggery from his village to Shahpur market. Clear? And then he also had to collect clay from nearby river, right, and he used to bring that clay to his village, and many potters, they used to purchase it. In this manner he had made earning, he had made income. Clear? So this because of this transport system, this man has made an income. Clear? So transport facilities available, and Shahpur village, Shahpur area and Raiganj, they are well connected with Pakka road, so jeeps, trucks and bullock carts, they could run easily, and it is all weather road. That's why transport facilities become fruitful. Many people, they had purchased truck, some had jeep, some had another thing. Clear? So in this manner they had performed transport activities. So children, overall we had come to the conclusion that a village Palampur, story of a village Palampur has described farming and non-farming activities. इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. फार्मिंग एक्टिविटीज means all activities done in farm, and non-farming activities, they are professional activities such as your dairy farming, small scale manufacturing, shopkeeping and transport. Clear? This thing has been described here, and in this chapter we have got on a conclusion
that farming activities requires capital, that is land, labor, working means capital, physical capital, ठीक है, एंड देन ह्यूमन कैपिटल. हम लोग ह्यूमन कैपिटल है. अगर हम पढ़े लिखे होंगे, हाईली एजुकेटेड होंगे, हेल्दी होंगे, स्किल्ड होंगे, तो हम उसी 1 हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड से ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ह्यूमन कैपिटल को हेल्दी होना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल को स्किल्ड होना चाहिए, यानी हम लोगों को हाईली एजुकेटेड होना चाहिए, हम लोगों को किसी भी काम को जल्दी जल्दी करना आना चाहिए, हम लोगों को किसी काम को भी इंटेलिजेंटली करना आना चाहिए. दैट्स वाई वी आर ह्यूमन कैपिटल एंड वी कैन परफॉर्म एवरी टाइप ऑफ एक्टिविटीज वेदर इट इज फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज वेरी इजीली. Okay children, so in non-farming activities people used to use his surplus income and added their income more and more. In non-farming activities there were some problems to the landless farmers, clear, because they were trapped in debt trap and they had suffered a lot of miseries, but this is their financial inequality because of less education. They are less educated people, that's why they could not do another job, they could not become doctor, engineer, teacher or any other professional person. That's why their earning became low. So that human resource is very poor human resource. Landless laborers are poor human resource. Why? Because they were not so skilled, they were less educated, and they are, most of them are unhealthy. That's why they have to perform this activity. But after all, they are human beings, so we should have sympathy with them and we should try our best and we should give them proper wages. This should be our duty. But unfortunately in many countries it is not followed, but it can be followed in future. Okay children, so this chapter you had studied about farming and non-farming activities, how farming activities became possible in Palampur and how non-farming activities became Palampur. Here we have also studied factors of production. Okay children, so I am going to conclude this chapter and you go through chapter one by one, do NCERT exercises, go on Diksha app and prepare your question answers and NCERT question answers and whatever notes I have sent, and be ready for periodic test second. Okay.